हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आने वाली हूँ मरून सूट्स। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मरून सूट देखे थे जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ही मरून सूट पसंद आए। स्पेशली हानिया आमिर का ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इस तरह का हैंडवर्क आप अपने से कर सकते हैं घर पर, बट यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी वेलवेट फैब्रिक में वर्क किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लेन वेलवेट फैब्रिक और एक वर्क किया हुआ सीक्वेंस का वेलवेट फैब्रिक। तो आज मैं इन दोनों से बनाऊंगी कुर्ता एंड पैंट। तो मैं प्लेन फैब्रिक का बनाने वाली हूँ कुर्ता, और मैं यहाँ पर नीचे बॉटम के लिए यूज करने वाली हूँ वर्क वाली फैब्रिक। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग एंड लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इस ड्रेस की फुल लुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ते की जो यहाँ पर मार्किंग है वो कर ली है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने हमारी चेस्ट, हमारी वेस्ट और हमारी हिप की मार्किंग हमने कर ली है, और आपका जो भी मेजरमेंट होगा आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। और अब हम इस कुर्ते की फर्स्ट वाली साइड जो है, जो कि हमारी फ्रंट साइड है, उसकी कटिंग कर लेंगे। और इस कटिंग करने के बाद हम इसकी सेम इसी फैब्रिक को रखकर, मतलब जो हमने पहला पल्ला कट किया है पहला साइड, उसी साइड पे रखकर हम दूसरा भी हमारा बैक साइड भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों हमारा फ्रंट और बैक साइड कट कर लिया है। अब हम कट करेंगे बॉटम। तो यहाँ पर बॉटम के लिए मैंने ये स्क्वायर वाले सीक्वेंस का वर्क किया हुआ वेलवेट फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए कितना ज्यादा शाइन कर रहा है ये। तो इसका आज मैं बनाने वाली हूँ बॉटम। तो बॉटम की मार्किंग हमने कर ली है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि आप किस तरह से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। वो मैं स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वर्क किया हुआ है। तो बेल्ट के लिए मैं दूसरा फैब्रिक लगाने वाली हूँ, प्लेन वेलवेट फैब्रिक लगाने वाली हूँ, क्योंकि वो हमारी वेस्ट में चुभे ना इसलिए। और नीचे में पे भी मैं 4 इंच का नीचे बॉटम में लगाने वाली हूँ वेलवेट फैब्रिक। तो वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने अपने पैंट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ये फ्रंट साइड है हमारी पैंट की, और फ्रंट साइड जिस तरह से हमने कट की है सेम उसी तरह से हम पैंट की बैक साइड भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड कट हो गई है, ये हमारी है बैक साइड। बैक साइड को हम इस तरह से रखेंगे, फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे, बैक साइड नीचे, और हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और हमारी जो बैक साइड होती है पैंट की वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बैक साइड जो हेवी होता है ताकि हम उठ सके, बैठ सके फ्रीली। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड को कट कर लिया है। अब हम पैंट के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये वर्क वाली फैब्रिक है तो ये हमें चुभेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लाइनिंग का यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पतली वाली लाइनिंग का यूज किया है। अब इस लाइनिंग को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। ये देखिए हमारी पैंट की ये फ्रंट साइड है, तो इसे हमने कट कर लिया, और हम पैंट की बैक साइड को भी हमने यहाँ पर लाइनिंग के साथ कट कर लिया है। और अब हमारी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में आज बनाने वाली हूँ वर्क वाली। हमारे कुर्ता जो है वो प्लेन रहेगा और मेरी स्लीव्स रहेगी वर्क वाली। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली, और साथ में इसकी हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये भी वर्क वाली फैब्रिक है तो इसके साथ हमें लाइनिंग अटैच करनी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पैंट के साथ मैंने लाइनिंग को स्टिच कर दिया साथ में मिलाकर। अब हमारी ये पैंट की फ्रंट साइड है, हम दोनों पैंट की फ्रंट साइड को लेंगे और हमें इसकी इन दोनों की क्रॉच एरिया को आपस में स्टिच कर देना है। तो ये हमारी सीधी साइड दोनों अंदर रहेगी और हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पैंट की जो फ्रंट साइड थी उसे भी स्टिच कर लिया और बैक साइड को भी स्टिच कर लिया है। अब हमें पैंट की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को मिलाकर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को मिलाकर स्टिच कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड पे डालेंगे बेल्ट, यानी कि बेल्ट हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चुभे ना इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेन वेलवेट फैब्रिक लिया है बेल्ट के लिए, और इस तरह से हम इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। और ये हमारी इलास्टिक हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर एक हम खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद हम पैंट की नीचे की साइड स्टिच करेंगे, जो हमारी पैंट की नीचे वाली साइड है। तो ये हम यहाँ पर देखिए मैंने बोला था आपको कि हम यहाँ पर इसमें प्लेन
वेलवेट फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच का ये वेलवेट फैब्रिक लिया है और 4 इंच का मैंने यहाँ पर फिजिंग पेपर यूज किया है, क्योंकि आपकी जो बॉटम है वो नीचे हार्ड दिखे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखती है पैंट में। तो यहाँ पर हमने प्रेस से इसे आपस में चिपका लिया है। प्रेस के साथ ये फिजिंग पेपर आराम से चिपक जाती है। अब हम यहाँ पर बॉटम के साथ इसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच ज्यादा लिया था, मैंने 5 इंच का रखा था यहाँ पर फैब्रिक हमारा। तो अब ये हम पैंट के साथ स्टिच कर लेंगे और हमें बिल्कुल भी फिजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उससे हम बाहर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिजिंग पेपर के एंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे तो आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। अब हमारी यहाँ पर हमने थोड़ी सी फैब्रिक रखी थी मार्जिन के लिए, उसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी सी। तो इस तरह से हमारे जो बॉटम है उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा पैंट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो नीचे की साइड थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा जो ये फैब्रिक बचा है, यहाँ फिजिंग पेपर बच गई, उसे हम कट कर लेंगे। और फिर इस तरह से यहाँ पर आपका बॉटम ये देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया। पीछे ये देखिए हमारा ये प्लेन वेलवेट फैब्रिक है और ये देखिए कितना हार्ड भी हो गया है। तो नीचे इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और नीचे यहाँ पर बॉटम का जो हमने 4 इंच रखा है वो हार्ड हो गया है। तो पैंट का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे, नीचे की साइड पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर बॉटम की सिलाई कर लेंगे। तो 6 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम सिलाई लगाते हुए पूरे के पूरे पैंट को हम स्टिच कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी बॉटम स्टिच हो गई है। यहाँ देखिए 4 इंच के नीचे हमने जो लगाया था उसकी वजह से कितना ही अच्छा और मस्त सा लुक आया हमारे पैंट में। तो हमारी पैंट हो गई स्टिच। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। नेक को मैंने यहाँ पर फिजिंग पेपर के साथ स्टिच किया है। तो यहाँ पर हमारी ये फ्रंट नेक जो है वो हो गई है रेडी। इसी तरह हम बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। और फिर यहाँ पर ये देखिए ये हमारे स्लीव्स है, स्लीव्स में हम लाइनिंग अटैच कर लेंगे आपस में। और हमारा जो शोल्डर है हमारी कुर्ती का वो हम अटैच करेंगे और हम साइड की फिटिंग भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है। अब हम इसे चाक जो है यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से चाक फोल्ड करेंगे और नीचे के साथ हम हमारे जो दामन है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारे स्लीव्स है जिसमें यहाँ पर वर्क किया हुआ है, तो ये भी हमें चुभेगी। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है और इसे हम यहाँ स्लीव्स पर पट्टी लगाकर इस तरह से पलट देंगे तो हमें ये चुभेगी नहीं। तो इस तरह से हम स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने चाक को और स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम हमारा जो कुर्ता है उसके साथ स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो चलिए अभी हम स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक है वो बहुत मुझे खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने स्टोन चेन ले ली है। ये आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। और यहाँ पर मैंने सीक्वेंस ले लिया है, ये गोल्डन सीक्वेंस है जिससे मैं यहाँ पर कुर्ते में इसे टक करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुर्ता बहुत ज्यादा खाली लग रहा था। और यहाँ पर मेरे पास जरी है 2, जिसमें मैं सिल्वर का नहीं गोल्डन का यूज करूंगी अगर मुझे करना होगा। तो आप चाहे तो ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और फैब्रिक ग्लू के साथ मैं इस चेन स्टोन को इस तरह से चिपका लूंगी। आप चाहें तो इसे थ्रेड से यानी कि धागे से आप इसे टक भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू के साथ इसे चिपका रही हूँ वैसे भी चिपका सकते हैं, या फिर आप इसे चिपकाने के बाद भी आप थ्रेड के साथ इसे टक कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर नेक है हमारा, उसमें हम ये स्टोन चेन को ग्लू के साथ चिपका लेंगे।
तो पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ही दी थी, लेकिन मुझे एक लाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एक लाइन मैं स्टोन चेन की और लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी लाइन भी स्टोन चेन की उसी तरह से चिपका लूँगी, और मुझे 2 लाइन ज़्यादा बेटर लग रही थी एक लाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक लाइन ही पसंद आती तो आप एक लाइन भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे ये सीक्वेंस, और पूरे में मैं सीक्वेंस टक करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3-3 इंच के गैप पर टक करने वाली हूँ सीक्वेंस को। तो 3-3 इंच पर हम इस तरह से लगा लेंगे निशान, और पहली लाइन हम देंगे 3 इंच की, और दूसरी लाइन हम ठीक उसकी हाफ देंगे, यानी कि 1.5 इंच पे मैं टक करूँगी। तो इसी तरह से हम फर्स्ट लाइन 3 और सेकेंड लाइन 1.5, फर्स्ट लाइन 3 और सेकेंड लाइन 1.5, यानी कि 1.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे, और उसी पर हम टक करेंगे हमारी ये सीक्वेंस। तो आप चाहें तो जरी के साथ भी सीक्वेंस को टक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थ्रेड के साथ टक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है धागे का, और उसके बाद हम यहाँ पर सीक्वेंस को इस तरह से थ्रेड के अंदर डाल देंगे, नीडल के अंदर, और हम यहाँ पर नीचे की साइड पर जो हमारी सीक्वेंस है उसकी ठीक नीचे की साइड पर हम नीडल को नीचे से निकाल लेंगे, और फिर हमारा जो यहाँ पर होल है नीचे की साइड से हम होल ऊपर नीडल निकालते हुए लगाएंगे, एक टक करेंगे, और फिर हम ऊपर की साइड पर हमारी जो सीक्वेंस है ऊपर की साइड पर हम नीडल को नीचे लाते हुए हम इसे टक कर लेंगे। तो इसी तरह से आप ऊपर और नीचे की साइड से धागे को निकालते हुए इसे टक कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं, इसको दोहरा भी सकते हैं। तो इस तरह से अब हम पीछे की साइड पर एक नोट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर टक कर लिया। अब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे के पूरे हमारा जो ये कुर्ता है उसमें हम यहाँ पर सीक्वेंस को टक कर लेंगे। और यहाँ पर हमने पूरे कुर्ते में सीक्वेंस जो है वो लगा लिए हैं। सो हमारा ब्यूटीफुल सा ड्रेस यहाँ पर बनकर हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं इसका जो फुल लुक है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये ड्रेस। और अगर आपको इस ड्रेस को परचेस करना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, तो आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको इस ड्रेस को परचेस करना हो तो मैं वहां पे ड्रेसेस सेल करती हूँ। सो ब्यूटीफुल सा ड्रेस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैंने दुपट्टा यूज़ किया है वो मैंने कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा यूज़ किया है। ये मैंने नेट फैब्रिक पे इस पर सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। सो मैंने ये दुपट्टा यूज़ किया। आप चाहें तो सेम कलर में भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेन्जा हो या फिर नेट में हो, आप किसी भी फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर नीचे में लगाया है ये पाइप वाली लेस, जिससे ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं बहुत जल्द ही इस ड्रेस की रील्स अपलोड करने वाली हूँ। सो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।